अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तानी जितने हैं वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी एक ऐसी नेमत है जो जिसके पास ना हो उसको कदर होती है। हमको इस आज़ादी की कदर भी करनी चाहिए और अल्लाह पाक से दुआ है कि ता क़यामत यूं ही पाकिस्तान शाद रहे, आबाद रहे और आज़ाद रहे। पर आगे बढ़ते हैं। ये जो जश्न आज़ादी वाला मामला है ये गुज़िश्ता रात से शुरू हो चुका है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज़ादी के नाम पर ही और उन्होंने बताया कि हकीकी आज़ादी वो इस मुल्क को कौम को दिलवाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने लाहौर हॉकी स्टेडियम के अंदर एक जलसा किया और वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ऑस्ट्रोटर्फ वगैरह उन्होंने वहाँ पर उखाड़ फेंकी और सारा कुछ उन्होंने कहा खैर है, हॉकी ग्राउंड ख़राब होती है, कुछ नहीं होता। वो तो बल्कि उनके लिए उनका शौक़ सलामत रहना चाहिए। ये हॉकी ग्राउंड गया उनके लिए तो लाडला है क्योंकि इमरान खान साहब तो पूरे पूरे शहर बर्बाद किए जा सकते हैं, ऐसा क्या है। तो आगे बढ़ते चलें तो एक इमरान खान साहब का था और एक दूसरा तहरीक लब्बैक वालों का भी था जो फैज़ाबाद में हुआ। नो डाउट वो बहुत बड़ा जलसा था। इमरान खान साहब ने भी जो अपने वो गिने चुने लोग इकट्ठे किए वो किए तो थे, मगर देखा जाए तो वो कवरेज जो तहरीक लब्बैक के जलसे के अंदर आवाम थी वैसी कवरेज जो है उनको नहीं मिली जो इमरान खान साहब को दी गई। ये एक बड़ा अलमिया है और ये एक सेल्फ सेंसरशिप जो है मीडिया के अंदर जारी है और उस तरह जो है वो टीएलपी के लोग नहीं दिखाते हैं। मुमकिन है आने वाले दिनों के अंदर इस सोच के अंदर भी तब्दीली आए और क्योंकि बड़े लोग उनके साथ अटैच हैं और बड़ी एक मजबूत और मरबूत तरीके से उन्होंने अपनी तंजीम साजी किया और वो अपनी जमात को चला रहे हैं। तो लग तो यही रहा है आने वाले दिनों के अंदर वो पता नहीं कितनी सीटें निकालते हैं या नहीं निकालते, मगर एक रियलिटी वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जलसे की अगर गुफ्तगू की जाए तो उससे पहले आपने ये देखना है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब सारा नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करते थे। टॉप ट्रेंड्स जो हैं हम देखा करते थे, कोई भी काम होने लगे, धरना होने लगे, जलसा होने लगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आने लगे, कोई इमरान खान साहब किसी टीवी चैनल को जाकर इंटरव्यू देने लगे तो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बन जाता था। मगर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इमरान खान साहब का ट्रेंड नहीं बना जो जलसा होना था हॉकी स्टेडियम के अंदर। अलबत्ता अगर देखा जाए तो इस उनके मुकाबले के अंदर तरीके लब्बैक वालों का ट्रेंड जो था वो टॉप के ऊपर था। तो सोशल मीडिया पर उस तरह अब इमरान खान साहब की प्रेजेंस जो है गुज़िश्ता रोज़ नहीं दिखाई दी और जो तरीके लब्बैक के लोग हैं या दीगर लोग हैं वो वाज़िया तौर पर एक्टिव दिखाए। उसकी एक वजह तो शायद ये होगी कि अभी ये हालिया या रिसेंट जो क्रैकडाउन शुरू हुआ जिसके अंदर वो इतराफ़ी बयान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से चल रहे हैं कि उनका मतवा नज़र ये नहीं था, वो इस तरह नहीं बात करना चाहते थे इमरान खान साहब की या दीगर लोगों की जो भी वजह हो। उन्होंने ट्वीट्स देखी या चीज़ें देखी और उससे इंस्पायर होकर उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें पोस्ट करना शुरू की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें पोस्ट करना शुरू की। अब क्योंकि एफआईए एक्टिव हो गई या पकड़ धकड़ चल रही है तो लग ये रहा है कि ये जो टीम्स हैं तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम्स हैं वो ज़रा वीकर हो गई हैं और ज़रा बैकफुट पर चली गई हैं। क्योंकि जहाँ कल तहरीक लब्बैक का ट्रेंड जो था वो टॉप पर था तो तहरीक इंसाफ का जो ट्रेंड था वो कोई चौथे पाँचवें नंबर के ऊपर चल रहा था और कोई इतनी खास ट्वीट्स भी नहीं हुई थी। फिर दूसरी जानिब अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लग ये रहा है कि ARY की माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला जो है वो हो गया है और ARY को सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिल गया है, माद यूसुफ को रिहाई भी मिल गई है, वो खावर घुमन साहब को वो बुरके के अंदर गए थे उनको ज़मानत भी मिल गई है। अलबत्ता अरशद शरीफ साहब मुल्क से बाहर जो हैं भागे हुए हैं, भगोड़े हुए हैं। पर देखा जाए तो ARY का इस तरह लग रहा है कि जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। दिखाई ज़रूर तकरीर इमरान खान साहब की मगर उस तरह कवरेज नहीं दिखाई दी जिस तरह वो पहले किया करते थे कि पल पल की पूरी रिपोर्ट हाइप क्रिएट किया करते थे, बताया करते थे लोगों में कितना जोश है और कौन कहाँ से पैदल चल के आ रहा है, कौन कहाँ से साइकिल पे आ रहा है और कौन किस तरह नाचते गाते हुए जो है कप्तान के जलसे के अंदर पहुँच रहा है बच्चों के साथ, औरतों के साथ, ये वो सारा कुछ वो जो एक सीन क्रिएट करना होता है टीवी चैनल्स की जानिब से प्रमोशन करनी होती है वो पूरा हमको दिखाई दिया। जो है वो कल ARY बिल्कुल खामोश रहा इस सिलसिले के अंदर। वो इस तरह लगा कि जैसे वो रूटीन की प्रोग्रामिंग, रूटीन की जो चीज़ें हैं वो चल रही होती हैं। बाकी टीवी चैनल्स तो क्योंकि वैसे ही इमरान खान साहब ने कह दिया किराए के टट्टू, अलबत्ता अब ये जो किराए के टट्टू है इनको सोचना चाहिए कि ये अब इमरान खान साहब का बायकाट करते हैं, तहरीक इंसाफ का बायकाट करते हैं कि नहीं, ये जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, या कम अज़ कम इमरान खान साहब से माफ़ी मंगवा लें, तहरीक इंसाफ से ही माफ़ी मंगवा लें, इस जोगे तो हैं। पर हर किसी के मफादात हैं यहाँ पर और सारी चीज़ें चल रही हैं एक तरफ।
फिर जो सबसे बात अहम जो इमरान खान साहब ने की इन तमाम चीज़ों से हटकर, वो ये थी कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म करने के लिए मुझे डराया जा रहा है, लेकिन मैं किसी सूरत कोई डील नहीं करूँगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन होने तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। अब ये बिल्कुल तज़ाद है जो वो बात की थी सदर आरिफ अलवी साहब ने कि मैं जो हूँ सुलह सफ़ाई करा देता हूँ, शहबाज शरीफ से भी बात कर लेता हूँ, इमरान खान साहब से भी बात कर लेता हूँ, तो वो मामलात हो जाते हैं। इसके अंदर अब जो ये स्टेटमेंट आई है, इससे वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब की नाअहली वाला जो मामला है वो नहीं टल रहा है और ये किसी भी वक्त हो सकती है। और आप देखें कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को गुज़िश्ता रोज़ नहीं टारगेट किया, अमेरिका को टारगेट नहीं किया, बल्कि अमेरिका को तो कोशिश की उन्होंने पैम्पर करने की। उनका टारगेट जो था नंबर 1, एक तो शरीफ फैमिली थी, दूसरा जो था उनका टारगेट जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, उसके ऊपर उन्होंने ये बेसिकली बात रख कर बताई है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के जितने इल्ज़ामात हैं ये अक्सर तौर पर मुस्तरद कर दिए हैं। फिर लाहौर के अंदर जो ये जलसा हो रहा था, इसके अंदर परवेज़ इलाही साहब ने भी बड़ी वो बात की है और उन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया एक शख्स को, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। और वो कहते हैं कि 25 मई को ज़्यादती करने वालों से बदला लेने तक चैन से नहीं बैठूंगा और मुझे पता है कानून के तहत इनके साथ क्या सलूक करना है। और इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो है उनके लिए बदले लें, उनके लिए स्कोर सेटल करें। तो अब परवेज़ इलाही साहब ने अपनी ज़ुबान से ये बात कह दी है। अलबत्ता आप देखते हैं राना सनाउल्लाह साहब इसके ऊपर किस तरह रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मत भूलें राना सनाउल्लाह साहब वाहिद एक ऐसे शख्स हैं जो तनहा जो है वो पूरे वो कहते हैं कि मैं हाथ डालूंगा तहरीक इंसाफ पे तो पक्का हाथ डालूंगा, इस तरह का नहीं डालूंगा होम्योपैथिक किस्म का, जिस तरह तहरीक इंसाफ अपने मुखालफिन पर करती रही और बाद में अदालतें बरी ज़िम्मा करार देती रही और उनको रिलीफ मिलता रहा। वो चाहते हैं कि इस तरह का काम किया जाए कि एक दफ़ा जिसको पकड़ा जाए तो वो फिर उसका बाहर निकलना मुश्किल हो और उसको कानून के कटहरे में लाया जाए। तो ये चीज़ की रियलाइजेशन जो है वो पूरी तहरीक इंसाफ को भी है, परवेज़ इलाही साहब को भी है। इसीलिए रोज़ाना की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह साहब को टारगेट किया जा रहा। कभी बताया जाता है कि थाना नारकली के अंदर जो है वो एक दरख्वास्त दे दी गई है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। और कभी फवाद चौधरी साहब जो है वो इस तरह की बयान देते हैं और स्टेटमेंट्स देते हैं कि आप पंजाब आए तो धर लिए जाएंगे, वापस जाने की गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो ये आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें मज़ीद आपको दिखाई देंगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तहरीक इंसाफ की पूरी जो तहरीक इंसाफ है उसकी दुम के ऊपर पाँव रखा हुआ है। फिर आप देखें कि अमेरिका को गालियाँ देने वाले जो शख्स था वो हम बड़ी तकरीरें सुन सकते हैं, वो ख़त लहराने से लेकर और उससे पहले भी कि मैं झुकूंगा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरव्यूज़, पता नहीं क्या क्या इमरान खान साहब ने। और पूरी तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब के पीछे इस चक्कर के अंदर गर्विदा हुई थी। मगर गुज़िश्ता रोज़ इस तरह लगा जैसे इमरान खान साहब अमेरिका से माफ़िया मांग रहे हैं। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कई मरतबा अमेरिका से माफ़ी मांगी। इमरान खान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ हैं, उससे दुश्मनी नहीं चाहते। और वो उनका कहना था कि जो है मैं इक्वल बुनियादों के ऊपर, इक्वल बुनियादों का जिक्र करके कहानी वही है कि वो जो है बार बार अपनी सीवी पेश कर रहे हैं, सर काबिल कबूल कर लें मुझे और मुझे फिर दोबारा से हुक्मरान बना दें, मुझे फिर दोबारा जो है नौकरी पर रख लें, मैं बड़ा अच्छा बच्चा बन के रहूँगा। ये इमरान खान साहब की पूरी तकरीर का जो था वो लुब्बे लुबाब था। और ये कल से नहीं, इससे पहले भी कई चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जिस तरह महमूद खान मिले वज़ीर आला KPK जो है अमरीकी सफ़ीर से, उसके बाद जो है ये खबर बाहर आई कि इमरान खान साहब जो हैं अमरीकी सफ़ीर से राब्ते में हैं। फिर जो ये अमरीका दुश्मनी की जो बातें की जाती थी, तो अब एक लॉबिस्ट फर्म जो है वो हायर की गई है, ये खबरें भी आई हैं, ये इतलात भी आई हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि PTI ने अमेरिका में जिस लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की हैं वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मुखालिफ है। इमरान खान ने 7.5 करोड़ रुपए का लॉबिस्ट क्यों रखा, ये बड़ा अहम सवाल। और क्या लॉबिस्ट जो है अमेरिका में ये कहेगा कि इमरान खान को आज़ाद कर दो, आज़ादी दिलवा दो, गुलामी से आज़ाद दिलवा दो, जो कल इनका पूरा का पूरा नारा था कि जो है मैं बताऊंगा कि आज़ादी कैसे लेनी है। तो ये लॉबिस्ट फर्म ये काम करेगी। फिर आपको मैं बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने रूसी सफ़ीर के हवाले से भी वो बड़ी बातें की, और वो रूसी सफ़ीर कह रहा हूँ, रूस के हवाले से भी बड़ी बातें की कि मेरी प्यूटन से डील हो गई थी, मैं सस्ती गंदम लेना चाहता था, वहाँ से तेल के मुआहदे करना चाहता था, ये करना चाहता था, पर क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेड हुकूमत है इसने नहीं करने दिया ये आगे, और इन्होंने खुद भी नहीं किया। तो इस सिलसिले के अंदर इमरान खान साहब को याद रखना चाहिए कि रूसी सफ़ीर ने खुद बताया कि पुतिन से इमरान खान की तेल से मुतल्लिक कोई डील नहीं हुई, और इमरान खान जलसा ज़रूर करें मगर अब ये लोगों को इस तरह जो है झूठ ना बोलें।
धोखा ना दें, गुमराह ना करें, वो चाहे अमेरिका के हवाले से हो, रूस के हवाले से हो। और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का इमरान खान साहब ने जो तेल निकाला है वो पूरी दुनिया जानती है। आपको मालूम है कि वो सऊदी अरब गए और उसके बाद जहाज़ के अंदर जो है वो खान साहब जो हैं MBS के जहाज़ के अंदर ही MBS की जो बुराइयां कर रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में रिफ्ट आई। फिर जो है महातीर मोहम्मद से खुद वादा कर कर खुद वो जो है वो सारा कुछ रखवा कर और सऊदी प्रेशर पे वहाँ नहीं जा सके। तो ये तो इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी थी और ये तो हालत थी। और जिस तरह CPEC को इमरान खान साहब ने खुले लाइन लगाया, जिस तरह चीनी जो है वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर दुहाइयाँ देते रहे, रोते रहे, वो सबके सामने, वो पूरी कौम जानती है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इमरान खान साहब ने कैसे जो है ला पा के तय लगा दी थी, ये हालत कर दी थी। अब जो है इमरान खान साहब ने नया एक चंद चाड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया, वो ये है कि उन्होंने 9 हलकों से इलेक्शन लड़ना है और 9 के 9 हलकों के अंदर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। और इस सिलसिले के अंदर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं, चाहे फवाद चौधरी हो या दीगर हो, वो अब तड़ियाँ लगा रहे हैं, लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। फजलुर रहमान को कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, हमजा को कह रहे हैं, बिलावल को कह रहे हैं कि आए खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें और जीत कर दिखाएं, और वो चैलेंज दे रहे हैं। हालांकि उनको खुद सोचना चाहिए कि एक तरफ इमरान खान साहब की पूरी जमात असम्बली से इस्तीफ़े दे रही है और दूसरी तरफ इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली मुनाफकत जो है उसको बेच रही है। आप देखेंगे 9 हलकों से जब एक शख्स इलेक्शन लड़ेगा तो वो क्या 9 की 9 सीटें जो हैं वो रिटेन कर पाएगा? वो उसके बाद दोबारा अगर वो जीत भी जाता, फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब 9 की 9 सीटों पे इलेक्शन जीत भी जाते हैं, तो वो क्या साबित करेंगे? उसके बाद दोबारा बाकी 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना होगा, बल्कि 9 पर ही होना होगा। उनको बाकी सीटें खाली करना पड़ेंगी। तो ये जो ये मुल्क व कौम के टैक्सों का पैसा है, ये क्या इमरान खान साहब अपनी सियासत के लिए वो बर्बाद करना चाहते हैं, वो ज़ाया करना चाहते हैं? इदारों को भी आप देखें वो एक तरफ मैनिपुलेट कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानब आप देखें जो सियासी जमातें हैं या हुकूमत है उसको भी ब्लैकमेल करने के चक्करों में है। इसी तरह जो है वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ के ऊपर भी वो खूब रोज़ाना की बुनियाद कर आकर इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना यू टर्न ले रहे हैं कि अल-अमान अल-हफीज़। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।